वेलकम बैक। इस बीच बड़ी खबर कोलकाता से ले रहे हैं, जहां कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में पथराव की खबर मिल रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा है। कई गाड़ियों में नुकसान का भी आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ये रोड शो कर रहे थे। इस बीच कोलकाता में रोड शो के दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लग रहा है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टॉलीगंज में आयोजित थी शुभेंदु अधिकारी का जो रोड शो था, वहां पत्थर फेंके गए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां भाजपा नेताओं का साफ तौर पर आरोप है कि पत्थर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये फेंके हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो टॉलीगंज में आयोजित था शुभेंदु अधिकारी का रोड शो, और रोड शो के दौरान ये पत्थर फेंके गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएं, देखिए तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से वहां पत्थर फेंके गए। तो भाजपा नेताओं का साफ तौर पर आरोप कि ये पत्थर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ही फेंके हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के जवाब में बीजेपी के लोगों ने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। तो पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो में पत्थर फेंका है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी पत्थर फेंकते नजर आए हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का जो दृश्य है वो वहां दिखाई दिया हो, सड़कों पर दिखाई दिया हो कोलकाता की। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब जब बीजेपी की रैली होती है उस वक्त इस तरह के नजारे अब आम हो चले हैं। पथराव की खबर हमेशा से मिलती रही है। ये भी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसी के चलते टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता अमूमन आपस में भिड़ते हैं। तो एक बार फिर से ये तस्वीर, ये नजारा फिर से दिखाई दिया कोलकाता में, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं का पर यह आरोप लगा है कि कई गाड़ियों को उन्होंने इस बीच नुकसान पहुंचाया है। तो पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, ये खबर भी मिल रही है। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे, और उसी रोड शो के दौरान टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने पथराव फेंका है। तो बीजेपी के रोड शो में पथराव की एक बार फिर से खबर कोलकाता से आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टॉलीगंज में आपको बता दें ये आयोजित था शुभेंदु अधिकारी के रोड शो था, जहां पर इस बीच खबर ये निकल के आई कि टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने पत्थर फेंके हैं। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आम जनता को भी इसमें चोट आई है। बढ़ेंगे आगे। वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में बवाल जारी है। तांडव सीरीज के कंटेंट हेड समेत तमाम निर्देशक और स्टार कास्ट के खिलाफ पर लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई है। तत्परता दिखाते हुए यूपी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई भी निकल चुकी है। यूपी पुलिस सड़क के माध्यम से ही मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। तो आपको बता दें कि पहले ही इस बाबत कह दिया गया था कि यदि इस तरह की भावनाओं को आहत किया जाएगा, हिंदू भावना को चोट पहुंचाएगी या फिर किसी भी धर्म विशेष की भावना को चोट पहुंचाएगी, यही उस पे कार्यकर्ता होगा। इधर सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर बताया है कि यूपी पुलिस मुंबई निकल चुकी है, वो भी गाड़ी से निकली है, सड़क मार्ग से निकली है। एफआईआर में मजबूत धाराएं लगी हैं, तैयार रहना है, धार्मिक भावना को आहत करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो साफ तौर पे आपको बता दें, शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया और ये कहा है कि उम्मीद है कि आप इनके बचाव में ना आए। शलभ मणि त्रिपाठी, सूचना सलाहकार सीएम। और इसके पहले लखनऊ में तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अमेज़न प्राइम की कंटेंट हेड पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। भावनाओं को आहत करने का ये आरोप लगा है। तांडव वेब सीरीज को लेकर के निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गुस्सा है, और इस प्रकार की जो सीरीज बनाने का काम किए हैं उन्होंने एक तरह से एक बहुसंख्यक हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। पुलिस ने संज्ञान लेकर के उसमें मुकदमा तो खैर दर्ज किया है, लेकिन अगर इसमें जो आपत्तिजनक जो भी इसके अंदर पिक्चर दिखाई गई है उसे नहीं हटाया गया तो इसको उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाएगा। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव सिंह बने हुए हैं। राजीव, साफ तौर पर अब तांडव वेब सीरीज को लेकर अब लोग कह सकते हैं कि जो तमाम निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो घिरते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पूरे देश में
अब ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को जो आहत करेगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज, ये साफ संदेश। राजीव, देखिए, योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिस तरह से तांडव फिल्म के नाम पर धार्मिक भावनाओं और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते खुद लखनऊ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। न सिर्फ तांडव फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, बल्कि इसको जारी करने वाले अमेजन प्राइम के जो इंडिया कंटेंट हेड है, उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ये साफ किया है कि इस जल्द से जल्द इस मामले में जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और लखनऊ पुलिस एक टीम मुंबई के लिए रवाना भी हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लखनऊ पुलिस की यह टीम मुंबई पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि जो इन लोगों के खिलाफ धाराएं दर्ज की गई हैं तो उनमें गिरफ्तारी भी की जा सकती है, वो काफी संगीन धाराएं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और रिलीज करने वाले हैं, उनकी मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि अब ये मामला एक तूल पकड़ता जा रहा है और जगह जगह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब से कुछ देर में मिर्जापुर में भी इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चाहे धर्मनगरी अयोध्या हो, मथुरा हो, बिल्कुल कुल मिलाकर देखा जाए अब साफ तौर पर अमेजन प्राइम भी घिर चुका है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। समझाने, बुझाने, लिखने, बताने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जिहादी तत्व अपनी औकात से बात नहीं आ रहे। ये तांडव जैसी वेब सीरीज ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि ये लोग एक ही भाषा जानते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। मुझे आशा है कि भारत सरकार अविलंब ऐसी वेब सीरीजों को रोकेगी और जो षड्यंत्रकारी इस तरह से बना रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? हम और आप सबके पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पे देखिए। हमने आपने मिर्जापुर देखा। ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो। उन प्लेटफॉर्म पर न जाने कैसे कैसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम है जिनके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। अखिलेश यादव को आपने सुना, जिन्होंने इस तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक हैं। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।